Hello friends, welcome back you all again on my channel Maths की कक्षा. This is our part E of quadratic equation. In this part we are going to study identities. Before starting with the identities, first of all we have to do the equation which is at the end of last video, which is part D. So first of all write the question. This is our question. क्वेश्चन में पूछा गया एक पॉलिनोमियल है इन x ऑफ डिग्री ग्रेटर देन 3. एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 3 से ज़्यादा है. उसमें अगर x माइनस 1 का डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर 2 बचता है, x प्लस 2 का डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर 1 बचता है, एंड इफ़ डिवाइडेड बाय x प्लस 1 देन द रिमाइंडर लेफ्ट इज -1. तो कह रहा है व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन इट इज़ डिवाइडेड बाय x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1. मीन्स एक क्यूबिक इक्वेशन से डिवाइड किया जाए तो क्या रिमाइंडर बचेगा. सो दिस इज़ आवर क्वेश्चन. अब इसको करने का सबसे पहला अप्रोच क्या है, आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि अगर हम किसी भी इक्वेशन को अगर जिस भी डिग्री की इक्वेशन से डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर डिवीज़र की एक डिग्री से कम आता है. मीन्स इस क्वेश्चन में सबसे पहले x माइनस 1 से डिवाइड किया गया तो x माइनस 1 डिवीज़र है, तो जो रिमाइंडर आएगा वो x माइनस 1 की डिग्री से 1 कम आएगा. मीन्स x माइनस 1 की डिग्री अगर लीनियर है तो रिमाइंडर जो आएगा वो कांस्टेंट टाइप का आएगा. उसी तरह से आप लोग कह सकते हैं अगर आप x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1 से अगर आप पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे तो उस केस में डिवीज़र x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1 होगा. तो उस केस में रिमाइंडर एक क्वाड्रेटिक आएगी. मीन्स सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल इक्वेशन आएगी. अब देखिए कहा गया है, अब इसको एक क्यूबिक इक्वेशन है ये, तो अगर आप लोग डिवाइड करेंगे तो कुछ इस तरह से करेंगे. x के पास सपोज कीजिए एक px नाम का क्वोशंट लेफ्ट रहेगा एंड फाइनली सॉल्व करने पर रिमाइंडर बचेगा. तो हम लोग कह सकते हैं रिमाइंडर सेकंड डिग्री का होगा. तो उस केस में हम लोग fx को लिख सकते हैं क्वोशंट इंटू डिविज़र. मीन्स px इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस टाइम्स रिमाइंडर. रिमाइंडर आप लोग अज्यूम कर सकते हैं कुछ ए नोट एक्स स्क्वायर प्लस a1x प्लस a2. मीन्स fx का वैल्यू ये हो जाएगा. आप पॉलिनोमियल इनडायरेक्टली पॉलिनोमियल क्या होगा ये कैलकुलेट कर चुके हैं. ये आपका पॉलिनोमियल होगा जिसके बारे में क्वेश्चन में जिक्र किया गया है, ए पॉलिनोमियल इन x. उस पॉलिनोमियल का वैल्यू ये होगा जो RHS में यहाँ पे लिखा हुआ है. सो अब कहा गया है कि अगर आप लोग रिमाइंडर 2 बचता है अगर उसको डिवाइड किया जाता है x माइनस 1 से. यहाँ लिखा हुआ है x माइनस 1 से डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर 2 बचता है. मीन्स अगर आप x की जगह अगर इक्वेशन में 1 रखेंगे तो पूरी इक्वेशन का वैल्यू 2 आ जाएगा. मीन्स f ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 2. ये कहने का मतलब है तो आप लोग 1 रख देंगे इक्वेशन में x की जगह पे, तो आपके पास जो फाइनल इक्वेशन बचेगी वो बचेगी a नोट प्लस a1 प्लस a2 इज इक्वल्स टू 2. नेक्स्ट बोला गया है x प्लस 2 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे तो 1 रिमाइंडर बचता है. तो हम लोग रिमाइंडर थ्योरम में ये चीज़ स्टडी कर चुके हैं कि पूरी इक्वेशन से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर आता है वो सेम होता है. अगर x प्लस 2 लिखा है तो -2 आप x की जगह इक्वेशन में पुट कर दें और जो फाइनल fx का वैल्यू आएगा मीन्स f ऑफ -2 का वैल्यू आएगा वो सेम एज रिमाइंडर ही आएगा अगर आप x प्लस 2 से डिवाइड करते. तो नाउ x इज इक्वल्स टू -2 इक्वेशन में पुट करेंगे तो उस केस में ये टर्म फिर से 0 बन जाएगी कंप्लीट. सिर्फ 4a नॉट माइनस 2a1 प्लस a2 इज इक्वल्स टू 1 बिकॉज 1 इज रिमाइंडर. उसी तरह से x प्लस 1 से अगर डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर -1 बचता है. मीन्स अगर x इज इक्वल्स टू -1 इक्वेशन में रखते हैं तो f ऑफ -1 का वैल्यू -1 आएगा. तो -1 डाल दे x की जगह पूरे इक्वेशन में तो बचेगा ये टर्म फिर से अगेन 0 बन जाएगा. एंड दिस इज a नॉट माइनस a1 प्लस a2 इज इक्वल्स टू -1. दिस इज रिमाइंडर. आप
इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो बहुत इजीली 2 एट ए टाइम यूज़ करके. And by solving I am just writing its values. So these are the values of a0, a1, a2 after solving these three equations. And now अब आप लोग a0 x स्क्वायर प्लस a1 x प्लस a2 जो ये एक्सप्रेशन है दिस इज ये हम लोगों ने अज्यूम किया था रिमाइंडर वैन इक्वेशन डिवाइडेड बाय क्यूबिक. तो यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया. आप लोग इसका वैल्यू कैलकुलेट कर लें. इसका वैल्यू कैलकुलेट करने पर आ जाएगा 73. सो दिस इज आवर आंसर ऑफ रिमाइंडर वैन इक्वेशन इज डिवाइडेड बाय गिवन क्यूबिक इक्वेशन. सो क्वेश्चन 1 लाइन का सोल्यूशन अगर आप लोग अच्छे से देखेंगे कॉन्सेप्ट इजी है बट सोचना थोड़ा सा मुश्किल है इनिशियल लेवल पे. नाउ द टॉपिक इज इनइक्वालिटीज़. इनइक्वालिटीज़ का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है. इनइक्वालिटीज़ इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिकॉज कहीं भी इक्वल्स टू के जगह अगर ग्रेटर देन लेस देन ग्रेटर देन इक्वल्स टू लेस देन इक्वल्स टू किसी भी इक्वेशन के आगे लिखा हुआ आ गया वहाँ पे इनइक्वालिटीज़ का कॉन्सेप्ट यूज़ होने लग जाता है. सो इनइक्वालिटीज़ इंपॉर्टेंट टॉपिक है. हम लोगों को इनइक्वालिटीज़ इन्वॉल्विंग नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स पढ़ना है. देन आफ्टर इनइक्वालिटीज़ इन्वॉल्विंग लीनियर फैक्टर्स पढ़ना है. उसके बाद में क्वाड्रेटिक अलजेब्रिक इनइक्वालिटीज़ ऑफ टाइप fx अपॉन gx मीन्स रैशनल इनइक्वालिटीज़ पढ़नी है. एंड देन आफ्टर द लास्ट इज़ डबल इनइक्वालिटीज़. सो हम लोग शुरू कर लेते हैं इनइक्वालिटीज़ इन्वॉल्विंग नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स. इनइक्वालिटीज़ इन्वॉल्विंग नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द एग्जाम्पल. लिखा है x-1 इंटू x-2 इंटू x-3 अपॉन x-4 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0. अब यहाँ पे नॉन रिपीटेड का मतलब क्या हुआ और लीनियर फैक्टर का मतलब क्या हुआ. सबसे पहले 1 डिग्री की इक्वेशन है सारी मीन्स लीनियर है तो इसलिए बोला गया लीनियर फैक्टर्स. एंड नॉन रिपीटेड मीन्स किसी भी एक पर्टिकुलर फैक्टर का रिपीटेड यूज़ नहीं है इसलिए कहा गया है नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर. x-1 का यूज़ पूरी इक्वेशन में पूरे LHS में एक ही बार हुआ है. x-2 का एंड x-3 x-4 का सबका 1 टाइम यूज़ हुआ है इसलिए कहा गया है नॉन रिपीटेड. रिपीट नहीं हुआ है कोई भी फैक्टर. सो नाउ इस तरह की इनइक्वालिटीज़ को करने का अप्रोच क्या रहेगा. सबसे पहले आप लोगों को जो पॉइंट्स हैं 1 2 3 एंड 4 इन पॉइंट्स को आप नंबर लाइन पर ड्रॉ कर लें. सो बाय ड्राइंग ऑन नंबर लाइन वी गेट दिस. अब आपके पास एक बहुत इजी मेथड हो गया जहाँ से आप लोग पता कर सकते हैं इस तरह की इनइक्वालिटीज़ को कैसे सॉल्व किया जाए. उससे पहले मैं आपको 2 कॉन्सेप्ट बता दूँ. अगर पर्टिकुलर जो पॉइंट्स है 1 2 3 एंड 4 अगर इनको इन्वॉल्व करना है आपको अपने जो आंसर की रेंज है उसमें अगर आपको इन्वॉल्व करना है तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं ब्लैक डॉट. मींस इस ब्लैक डॉट को अगर आप सॉलिड कर देंगे तो ये ब्लैक डॉट कहा जाएगा. मींस अब इससे पता चल जाएगा कि दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज़ ऑल्सो इंक्लूडेड इन आर रेंज. और अगर आप लोग होलो डॉट रखते हैं मींस वाइट डॉट अगर आप लोग रखते हैं तो उस केस में हम लोग समझ जाएंगे कि दैट पर्टिकुलर पॉइंट 1 2 3 एंड 4 इन्वॉल्व नहीं है. तो जब मैं शुरू कर रहा हूँ क्वेश्चन को सॉल्व करना तब मैं यहाँ पे यही एज्यूम कर रहा हूँ कि 1 2 3 4 किसी भी पॉइंट को आंसर में इंक्लूड नहीं किया गया है. जब चेक करेंगे उससे हम लोग को पता चलेगा 1 2 3 एंड 4 किसी में से इनमें से किसी को इंक्लूड करना है कि नहीं करना. तो सबसे पहले 1 और 1 से लेस देख लेते हैं. तो 1 से लेस आप कोई भी डालें. अच्छा सबसे पहले 1 पॉइंट डालें. तो 1 पॉइंट डालने पर इक्वेशन 0 बन रहा है मींस और कहा भी गया है ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0. तो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है मींस एट 1 वी यूज़ ब्लैक डॉट. इनइक्वालिटीज़ हम लोग बेसिक मैथ्स में भी पढ़ चुके हैं. आप लोग वहाँ पे भी स्टडी कर सकते हैं. नेक्स्ट 1 से छोटा कोई भी पॉइंट रखें. सपोज करें 0 रखते हैं हम लोग. तो 0 रखेंगे आप लोग तो ये इक्वेशन ग्रेटर देन 0 आएगी चाहे आप लोग पुट करके देखें. उसके अलावा कोई भी पॉइंट 1 से छोटा रख के देख लें. आप लोग धीरे धीरे रख के देखें फिर ही मेरे पे बिलीव करें तो सभी पॉइंट्स पे आंसर पॉजिटिव आएगा. मींस इसको हम लोग इस तरह से ऊपर बना देते हैं जिससे हम लोग कह सकते हैं कि ये पॉजिटिव का एरिया है. नाउ 1 से बड़ा और 2 से छोटा इस तरह से वैल्यू रखते हैं तो उस केस में आप लोग रख सकते हैं 1.5 रख सकते हैं 1.6 1.7 कुछ भी रख सकते हैं. और आप अगर उस तरह से पॉइंट्स रख के देखेंगे तो आपके पास वैल्यू नेगेटिव आने वाली है. मींस हम लोगों की सबसे पहले बस प्लॉट कर लेते हैं
निगेटिव और पॉजिटिव बाद में देखेंगे कि क्वेश्चन की नीड ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, 4, 5 क्या है, वो नीड बाद में देखेंगे। नाउ अब पर्टिकुलर पॉइंट 2 पे चेक कर लेते हैं। 2 पे इक्वेशन 0 बन रही है, कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो ब्लैक डॉट बन जाएगा 2। नाउ 2 से बड़ा एंड 3 से छोटा अगर पॉइंट देखना है तो उस केस में आप लोगों को पॉजिटिव आएगा। आप लोग 2.1, 2.2, 2.4 इस तरह से वैल्यूज़ डाल के देखें एक्स की जगह, तो आप लोगों को पॉजिटिव पॉइंट्स मिलेंगे। नाउ 3 पे चेक कर लेते। 3 पे इक्वल्स टू 0 आ रहा है, कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, देन वाइट डॉट कन्वर्ट्स इनटू ब्लैक डॉट। नाउ अब 3 से बड़ा और 4 से छोटा पॉइंट पे आप चेक करेंगे तो उस केस में आपको नेगेटिव वैल्यूज़ मिलने वाली है, और नेगेटिव वैल्यूज़ में हम लोग नहीं जाएंगे, तो इस तरह से नेगेटिव। नाउ 4 पे चेक करेंगे तो 4 पे इनफाइनाइट बन जाए, 1/0 इनफाइनाइट बना देगा इक्वेशन को, मीन्स डिफाइन ही नहीं होगा 4 पे ऑब्वियसली, बिकॉज डिनोमिनेटर में 0 अलाउ नहीं है, तो 4 इंक्लूड नहीं होगा, इसलिए 4 पे वाइट डॉट ही रहेगा, होलो डॉट ही रहेगा 4 पे। एंड नाउ 4 से ऊपर आप किसी भी पॉइंट के लिए चेक करेंगे तो पॉजिटिव ही रहेगा। नाउ अब हम लोग कंडीशन चेक कर लेते हैं। कंडीशन है क्वेश्चन में ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 के सभी केसेस आप लोग अपने साथ लेके चले। तो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 यहाँ पे हो रहा है सबसे पहले -∞ टू 1, वेयर 1 इज इंक्लूडेड, तो 1 पे आ जाएगा, क्लोज ब्रैकेट एंड -∞ पे ओपन ब्रैकेट यूनियन 2 to 3, 2 and 3 is also included, तो 2 और 3 भी रखें। देन आफ्टर यूनियन 4 इन्वॉल्व नहीं रहेगा, तो 4 पे ओपन ब्रैकेट एंड देन इनफाइनाइट पे भी ओपन ब्रैकेट। सो दिस इज आवर आंसर ऑफ दिस इनइक्वालिटी हैविंग नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स। नाउ वीडियो में टाइम की शॉर्टेज होती है, इसलिए मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूँ, ये क्वेश्चन आपको करना है। सो दिस इज़ द क्वेश्चन विच यू हैव टू डू, और इसका आंसर मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर देता हूँ। सो दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, -1 to 2 वेयर -1 इज़ इंक्लूडेड, यूनियन 3 to इनफाइनाइट वेयर 3 इज़ इंक्लूडेड। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, इजी क्वेश्चन है, बस आपकी प्रैक्टिस हो जाए इसलिए मैंने ये क्वेश्चन इसमें इन्वॉल्व किया है। सो नाउ इनइक्वालिटीज़ इन्वॉल्विंग रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स, राइट हियर द हेडिंग इनइक्वालिटीज़ इन्वॉल्विंग रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए भी हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। सो राइट द एग्जाम्पल, दिस इज़ द एग्जाम्पल। यहाँ पे लिखा गया है कुछ लीनियर फैक्टर्स दिख रहे हैं, बट वो जैसे x-2 है, x-3 है, x-4 है एंड x-5, इनका मल्टीपल टाइम्स यूज़ किया गया है। मीन्स x-2 का स्क्वायर को आप लिख सकते हैं x-2 इंटू x-2, तो 2 टाइम्स x-2 का यूज़ किया है, 3 टाइम्स x-3 का यूज़ किया है, 4 टाइम्स x-4 का यूज़ किया है एंड 7 टाइम्स x-5 का यूज़ किया है। तो यहाँ पे इनइक्वालिटीज़ इन्वॉल्विंग रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स है। यहाँ पे लीनियर फैक्टर्स तो हैं बट उनको रिपीटेडली यूज़ किया गया है, इसलिए इसको कहा गया है इनइक्वालिटीज़ इन्वॉल्विंग रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स। सो इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए भी सेम अप्रोच रहेगा। आप लोग इनके लिए भी नंबर लाइन ड्रॉ करें सबसे पहले, वहाँ पे इन पॉइंट्स को डाल लें विथ वाइट डॉट्स, एंड दिस इज स्टार्ट विथ द 1, देन 2, 3, 4 एंड 5। सो सबसे पहले हम लोग 1 से बिलो कोई नंबर इसमें डाल के देखते हैं। सबसे पहले 1 के लिए चेक करते हैं, 1 के लिए डालेंगे तो इक्वल्स टू 0 हो जाएगा एंड दिस इज़ इन आवर कंडीशन। सो 1 इज़ विद इन ब्लैक डॉट। 1 से छोटा कोई भी पॉइंट डालेंगे तो उस केस में आप लोगों को नेगेटिव आंसर मिलने वाला है, आप लोग चेक करें। देन 1 से 2 के इंटरवल में अगर आप लोग कोई भी पॉइंट x की जगह पुट करते हैं तो उस केस में आपको पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा। 2 पॉइंट पे चेक करेंगे तो 0 बन रहा है, दैट इज़ इन आवर कंडीशन, 2 पे ब्लैक डॉट। देन आफ्टर 2 से बड़ा पॉइंट डालें, 3 से छोटा पॉइंट डालें, उस केस में आप लोगों को पॉजिटिव वैल्यू मिलने वाला है। इस तरह से बनाने का मतलब है कि इस पूरे इंटरवल में 2 to 3 के कंप्लीट इंटरवल में x कुछ भी डाल दो, आंसर आपका पॉजिटिव आने वाला है। नाउ चेक द पॉइंट 3, एट 3 इट बिकम्स 0 एंड दिस इज इन आवर कंडीशन, सो इट बिकम्स ब्लैक। नाउ 3 से बड़ा पॉइंट डाले, 4 से छोटा पॉइंट डाले तो आप लोगों को नेगेटिव वैल्यूज़ देखने को मिलेंगे। आप लोग चेक करें इन पॉइंट्स पे, कोई भी एक वैल्यू डाल लें, हर वैल्यू के लिए सेटिस्फाई होना है तो कोई भी एक वैल्यू डाल लें, 3.2 डाल लें, 3.5 डाल लें,
देन 4 के लिए चेक करेंगे, 0 बन रही है तो ब्लैक डॉट में कन्वर्ट हो जाएगा 4। एंड नाउ बिटवीन 4 to 5 में नेगेटिव आंसर आने वाले हैं, सो नेगेटिव। 5 पॉइंट पे आप लोग चेक करेंगे, डिनोमिनेटर को 0 बना रहा है, सो दैट 5 इंक्लूड नहीं होगा हमारे आंसर में, तो 5 पे वाइट डॉट रहेगा। एंड देन आफ्टर 5 के बाद कोई पॉइंट डालेंगे 6, 7, 8, 9, तो उस केस में आप लोगों को पॉजिटिव वैल्यूज़ मिलने वाली है। सो हम लोगों से पूछा गया है लेस देन और इक्वल्स टू 0, तो हम लोग इस इंटरवल को हम लोग इंक्लूड करेंगे, इसको एक्सक्लूड करेंगे, ये भी एक्सक्लूड रहेगा, ये इंक्लूड रहेगा, ये इंक्लूड रहेगा, एंड इसको एक्सक्लूड करेंगे। मीन्स माइनस इनफाइनाइट टू 1 वेयर 1 इज क्लोज्ड एंड माइनस इनफाइनाइट ओपन यूनियन। बिकॉज यहाँ पे ओपन मीन्स कौन सा नंबर इनफाइनाइट होगा वो हम लोग को नहीं पता होता है। देन आफ्टर 3 to 4 इन्वॉल्व रखेंगे, 4 भी इन्वॉल्व रहेगा, देन यूनियन 4 इन्वॉल्व एंड 5 ओपन। सो दिस इज द रेंज ऑफ आवर क्वेश्चन। आप लोग इसको सिंपली इन दोनों को एक साथ लिख करके ऐसा भी लिख सकते थे। सो ये हमारा आंसर रहेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। आज वीडियो के एंड में जो क्वेश्चन रहने वाला है वो इनइक्वालिटीज़ पे बेस्ड रहने वाला है। सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा, आपका पूरा लेक्चर रिवाइज हो जाएगा इनइक्वालिटीज़ का। क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करें। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी क्वाड्रेटिक और एल्जेब्रिक इनइक्वालिटीज़ ऑफ द टाइप fx अपॉन gx। सो राइट हियर क्वाड्रेटिक और एल्जेब्रिक इनइक्वालिटीज़ ऑफ द टाइप fx अपॉन gx, जिसको कि रैशनल इनइक्वालिटीज़ भी कहा जाता है। इस केस में सॉल्व करना बहुत इजी है, बिकॉज आप लोग लास्ट की स्टडी कर चुके हैं। इनइक्वालिटीज़ में क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कोई भी पर्टिकुलर मेथड्स नहीं होते हैं कभी भी, बस आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है, एक क्वेश्चन को मेथड के साथ अटैच कर सकते हैं। बाकी इनइक्वालिटीज़ आपके किसी भी चैप्टर, पर्टिकुलर चैप्टर के जो बेसिक नॉलेज है वहीं को, उसी बेसिक नॉलेज को इनइक्वालिटीज़ यूज़ करता है अपने कॉन्सेप्ट में। तो आप लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए। तो देखिए सबसे पहले fx अपॉन gx टाइप का एक क्वेश्चन ले लेते हैं। वहाँ पे लिखा है 2x माइनस 3 अपॉन 3x माइनस 7 बोला जा रहा है इज़ ग्रेटर देन 1। तो इसको करने के लिए सबसे फर्स्ट इजी अप्रोच 1 को आप LHS में ले आएँ, तो ये बन जाएगा। नाउ आप लोग लिख सकते हैं इसको, यहाँ से हम लोग कंटिन्यू कर लेते हैं। यहाँ पे 2x माइनस 3 अपॉन 3x माइनस 7 माइनस 1, आप लोग 3x माइनस 7 का एलसीएम ले लेंगे, तो 3x माइनस 7 इज टेकन एज एलसीएम। इन द न्यूमिनेटर वी गेट, न्यूमिनेटर में कुछ मैनिपुलेशन करेंगे तो न्यूमिनेटर बिकम्स 4 माइनस एक्स अपॉन 3x माइनस 7 इज ग्रेटर देन 0। नाउ अब आप लोग न्यूमिनेटर में से x माइनस कॉमन ले लेंगे, तो कुछ इस तरह से बन जाएगा 0, बिकॉज माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करा देंगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। ये चीज़ हम लोग बेसिक मैथ्स में स्टडी कर चुके हैं। तो इक्वेशन फाइनल आपका बन जाएगा x माइनस 4 अपॉन 3x माइनस 7। अब जैसा कि हम लोगों ने अभी लास्ट टर्म पे इनइक्वालिटी स्टडी की थी, इनइक्वालिटीज़ इन्वॉल्विंग नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स, उसका यूज़ हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप लोग अपने पॉइंट्स को ड्रॉ कर लें। दिस इज़ फर्स्ट पॉइंट इज़ 7/3 एंड सेकंड इज़ 4, दोनों पे फिलहाल वाइट ब्रैकेट, वाइट डॉट्स। तो अब आप लोगों को लेस देन 0 बनाना है, तो सबसे पहले आप लोग 7/3 से लेस कोई भी पॉइंट डालेंगे तो उस केस में पॉजिटिव आंसर आपको मिलने वाला है। देन 7/3 to 4 आप लोग जाएंगे तो वहाँ पे केस में आपको नेगेटिव आंसर मिलने वाला है। देन 4 to इन्फाइनाइट जाने वाला है तो पॉजिटिव आंसर मिलने वाला है। नाउ चेक एट 7/3 एंड 4, वी गेट 7/3 इन्वॉल्व नहीं होगा, बिकॉज ये डिनोमिनेटर को 0 बना रहा है तो वाइट डॉट ही रह जाएगा। एंड 4 भी इन्वॉल्व नहीं होगा, बिकॉज 4 रखने पर 0 आने वाला है, एंड 0 इज़ नॉट इंक्लूडेड इन आवर कंडीशन इज़ लेस देन 0, नॉट less than or equals to 0, so that's why 4 is also excluded from our answer. Then our answer is between 7/3 to 4, where 7/3 and 4 both are excluded, so we use open brackets here. So now our last and important type of inequality is double inequality. Double inequality important इसलिए because ये सबसे अलग है
अभी तक जो हम लोगों ने इनइक्वालिटी स्टडी की है उन सबसे अलग होने वाली है ये। तो इसको हम लोग फिर से एक एग्जांपल के थ्रू समझने वाले हैं। सो राइट द हेडिंग डबल इनइक्वालिटीज़, टू साइडेड इनइक्वालिटीज़ भी कहा जाता है। इनइक्वालिटीज़ बोथ जेईई मेंस और एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। सो क्वेश्चन देख लेते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस को कहा जाता है डबल इनइक्वालिटी। यहाँ पे दोनों इनइक्वालिटीज़ आपके पास है कि जो आपका इक्वेशन है वो ग्रेटर देन 1 होना चाहिए एंड लेस देन और इक्वल्स टू 2 होना चाहिए। तो इसको सॉल्व करने के लिए बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, बहुत इजी मेथड है। सबसे पहले आप लोग एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लें बिकॉज इट इज़ गोइंग टू डिफरेंशिएट आर टू पार्ट्स। अब फर्स्ट पार्ट आपको सॉल्व करना है दिस एंड द सेकेंड पार्ट इज दिस। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले डिनोमिनेटर को RHS में लेके जाएंगे, मींस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इस तरह का एक्सप्रेशन बनेगा। नाउ बाय टेकिंग RHS इंटू LHS वी गेट, नाउ अब बोला गया है 2x² माइनस 7x माइनस 7 इज ग्रेटर देन 0, मीन्स एक क्वाड्रेटिक को ग्रेटर देन 0 पूछ रहा है। तो सबसे पहले कब कब होगी क्वाड्रेटिक ग्रेटर देन 0, तो आप लोग इसके लिए ग्राफ बना करके भी कर सकते हैं। अदरवाइज सबसे पहले आप इसका b² माइनस 4ac चेक करें, वहाँ से आप लोग कुछ इंटरप्रिटेशंस लगा सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग इसका b² माइनस 4ac चेक करेंगे तो उस केस में ये नेगेटिव आने वाला है। नेगेटिव आने वाला है मीन्स ग्राफ टोटली, और इसका a इज़ ग्रेटर देन 0 है। इस केस में ग्राफ पैराबोलिक अपवर्ड होगा और x एक्सिस से पूरी तरह से ऊपर होगा, मीन्स जो भी y का वैल्यू आने वाला है वो सभी पॉजिटिव आएगा। तो किसी भी x पे आप लोगों को y का वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव मिलने वाला है। सो दैट्स वाई 2x² माइनस 7x माइनस 7 इज गोइंग टू बिकम पॉजिटिव एट x बिलोंग्स टू r। कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं होगा जहाँ पे ये नेगेटिव बन जाएगा। Now we are moving towards our second part. 3x² minus 7x plus 8 upon x² plus 1 is less than or equals to 2. Now by taking denominator in RHS we get, now by taking RHS into LHS we get, अब x² minus 7x plus 6 is less than or equals to 0। इसको चेक करने के काफ़ी सारे मेथड्स हैं, बट हम लोग इसको लीनियर फैक्टर्स में सबसे पहले ब्रेक कर लेते हैं। लीनियर फैक्टर्स में ब्रेक करेंगे तो ये बन जाएगा x² माइनस x माइनस 6x प्लस 6 इज लेस देन और इक्वल्स टू 0। x माइनस 1 माइनस टाइम्स ऑफ 6 इंटू x माइनस 1 वी गेट x माइनस 6 इंटू x माइनस 1 इज लेस देन और इक्वल्स टू 0। अब ये जो x है और यहाँ से जो x अभी हम लोग कैलकुलेट करेंगे, इन दोनों का इंटरसेक्शन हमारे मेन क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बिकॉज कुछ पॉइंट्स इसके होंगे और कुछ पॉइंट्स इसके होंगे, दोनों में जो कॉमन पॉइंट होंगे उन्हीं कॉमन पॉइंट्स के लिए ये इन इक्वेशन होल्ड करेगी। सो यहाँ से x के लिए आप लोग वापस इन पॉइंट्स को नंबर लाइन पे ड्रॉ करें 1 एंड दिस इज 6 से बड़ा आप लोग पॉइंट डालेंगे तो वो पॉजिटिव आएगा और 6 भी इंक्लूडेड होगा तो ब्लैक डॉट, एंड 1 to 6 नेगेटिव आएगी वैल्यूज़, एंड 1 से बड़ा छोटा वैल्यू पॉजिटिव आएगा तो 1 भी इंक्लूडेड होगा बिकॉज 1 सेटिस्फाइंग द कंडीशन ऑफ लेस देन और इक्वल्स टू 0। हम लोगों को नेगेटिव और लेस देन और इक्वल्स टू 0 वाला केस लेना है, तो उस केस में 1 to 6 हम लोगों का आंसर हो जाएगा। हियर 1 and 6 इज़ ऑल्सो इंक्लूडेड। अब हम लोगों को ये जो x की कंडीशन है और ये जो x की कंडीशन है, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। सो इंटरसेक्शन ऑफ दिस बोथ इज x belongs to 1 to 6. Here 1 and 6 is included. So this is our answer of the question. सो ये था सब कुछ इनइक्वालिटी का। आप लोग वीडियो को पॉज करके नोट्स बनाएं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को एंड बेल आइकन को प्रेस करें, और वीडियो के एंड में जो क्वेश्चन है उसको करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।